चलिए अब आता है आप लोग का न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, ये होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक, न्यूक्लियर रिएक्टर इट मींस दैट दिस अ फर्नेस। ओके, ये एक्चुअल में हमारा क्या कहलाता है, आपका एक तरह का ये फर्नेस होता है। क्या होता है? फर्नेस कहलाता है। ठीक, ये हमारा फर्नेस होती है जो कि क्या करता है, हीट को ओरिजिन करता है। देयर इज अ ओरिजिन ऑफ हीट। ओरिजिन, ये क्या करता है, ओरिजिन ऑफ हीट। अब ये ओरिजिन ऑफ हीट कब होती है? जब किसी भी एटम में, है ना, किसी भी एटम में क्या करता है, एटॉमिक फ्यूजन होता है, तब यहाँ पे आपका एक तरह का हीट या एनर्जी के क्या करता है, फॉर्मेशन होती है। ये इट इज द एटॉमिक फ्यूजन्स, है ना। यहाँ पे अगर आपका एटॉमिक फ्यूजन्स होगा तभी क्या करता है, आपका यहाँ पे हीट का फॉर्मेशन होती है। दिस द एटॉमिक फ्यूजन ऑफ द हीट। ठीक, उस कंडीशन में इस हीट को या तो फिर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करने के लिए, या तो फिर इसको क्या करते हैं, इसको आप इसमें न्यूट्रॉन्स एनर्जी भी कहा जाता है। इसको न्यूट्रॉन्स एनर्जी भी इसको कहते हैं। अब देखिए, अब ये कब होती है, जब हम उसमें पढ़े अभी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में, तो k इक्वल 1 और k लेस देन इज द 1। तो दोनों के कंडीशन में जब यहाँ पे रिएक्टिविटी होती है तो k के वैल्यू में, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमारा क्या बनाता था, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर का यहाँ पे क्या करता था, फॉर्मेशन होता था न्यूक्लियर रिएक्टर का। इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पे जो होती है, इस कंडीशन में हमारा जो इसका जो फॉर्मेशन होती है, उस कंडीशन में क्या बनाता था, यहाँ पे जो करेंट जनरेशन ऑफ द न्यूट्रॉन्स और प्रीवियस जनरेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को क्या करता था, यहाँ पे इक्वल होता था न्यूट्रॉन्स का फॉर्मेशन। और वही क्या कहलाता था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होती है, जो कि क्या करता है, चेयर रिएक्शन को क्या करता है, स्टडी करता है। और चेयर रिएक्शन की स्टडी करने पे ही हमारे क्या बनाता है, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर का फॉर्मेशन होता है। अब थोड़ा सा इसमें आ जाइए कि अगर यहाँ पे कैरी आउट दिस द न्यूक्लियर रिएक्शंस यहाँ पे होती है ना, कैरी आउट ऑफ दिस द किस कैरी एक्चुअल में यहाँ पे, है ना, यहाँ से क्या करते हैं, जब कैरी आउट करते हैं, देखिए इसको चेयर रिएक्शंस को, दिस आर द कैरी आउट, यहाँ पे देख लीजिए कैरी आउट ऑफ चेयर रिएक्शंस। ठीक, चेयर रिएक्शंस कैरी आउट करेगा तो वही क्या कहलाता है, आपका रिएक्टर कहलाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाता है। अब देखिए, अब सभी का मतलब समझिए। जब मेरे पास अगर सपोज मैं कोई एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास यूरेनियम है, तो इस यूरेनियम में अगर मैं यहाँ पे एक न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड करता हूँ, तो उस कंडीशन में सबसे पहले फर्स्ट मेरे पास तीन तरह का इसमें क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स यहाँ पे प्रिपेयर होगा, तीन न्यूट्रॉन्स बनेगा। और इसमें आपका दो नया तरह से क्या होता है, आपका न्यू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होती है। दीज आर द न्यू न्यूक्लियस फॉर्मेशन। ओके, अब जो अब तीन तरह का न्यूक्लियस प्रिपरेशन हुआ, इसके साथ साथ क्या करते हैं, कुछ एनर्जी भी यहाँ पे आप बनते हैं, सब एनर्जी ऑफ समान। ठीक, एनर्जी भी फॉर्मेशन होते हैं। तो यही जो एनर्जी इसका फॉर्मेशन होती है, वो एनर्जी हमारा क्या बनाता है, एक तरह का न्यूट्रॉन्स एनर्जी के रूप में हमको मिलती है। ये होता है आपका न्यूट्रॉन्स एनर्जी के कहते हैं, फॉर्मेशन होती है। अब देखिए क्या हुआ, मैंने यहाँ पे क्या बोला, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होती है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करते हैं, वो फर्नेस के रूप में काम होती है। तो ये फर्नेस का मतलब ये हो गया कि हम किसी भी एक भट्टी की फर्नेस को एक इमेजिनेशन कर रहे हैं। अब उस फर्नेस में क्या बनता है, हीट का बनना। वो आपकी कब बनेगा, कैसा बनेगा, जब किसी भी एटम उस फर्नेस में, किसी भी एटम्स में क्या करते हैं, उसमें जब न्यूट्रॉन्स फ्यूजन होती है, तो उस कंडीशन में क्या बनाता है, एक तरह का न्यूट्रॉन्स एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। कब फॉर्मेशन करेगा, जब उसके कंडीशन में हमारा क्या बनाता है, इसमें अलग अलग फंक्शन। ठीक है, अब ये होती है कि इसमें हम लोग क्या कर किया कि सबसे पहले फर्स्ट इसमें तो न्यूट्रॉन्स क्या हुआ, इसमें फ्यूजन हुआ। तो न्यूट्रॉन्स फ्यूजन पे हमारा एक तो इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू बनता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू बनती है। देन इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी कब बनता है, जब इसमें एटॉमिक फ्यूजन होगा तब उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। देन इसी को कैरी आउट द चेयर रिएक्शंस कहा जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर कहा जाता है। ठीक है, देन ये तो इसका जनरल इसका टाइप्स होगा, इसका इंट्रोडक्शन हुआ। देन इसका अगर हम लोग टाइप की बात करें, टाइप्स, तो टाइप्स में एक तरफ बनाता है ये होमोजीनियस को प्रिपरेशन करता है, होमोजीनियस का फॉर्मेशन करता है, होमोजीनियस। या दूसरा बनाता है इसमें आपका हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस, और एक बनाता है इसमें आपका हेटेरोजीनियस का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए, होमोजीनियस का मतलब एक तरह क्या होता है, मॉडरेटर में जो स्मॉल पार्टिकल यूज किया जाता है मॉडरेटर के लिए, मॉडरेटर के लिए। ठीक, वो होता है आप जैसे आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, हैवी वाटर्स,
ये आपका क्या था, आपका हैवी वाटर के रूप में आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड के रूप में इसको यूज करते हैं। तो इसको समझिए थोड़ा सा। फिर मॉडरेटर का मतलब क्या होता है, जब यहाँ से न्यूट्रॉन्स क्या आता है निकलता है, तो इसका जो स्पीड होती है वो क्या कहते हैं, बहुत ही स्पीड होती है, मतलब फास्ट रूप से क्या करते हैं, इसका जो न्यूट्रॉन्स क्या आता है वो बाहर निकलता है। तो ये जो मॉडरेटर होती है उसको क्या करते हैं, जो बहुत तेजी अवस्था से क्या करते हैं न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करके उसको स्लो पार्ट में, स्लो न्यूट्रॉन्स में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं, जो कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड के रूप में यूज होती है। अब ये कब होगा, अब कब होगा, जब ये हम लोग किसी भी फ्यूल को यूज करेंगे। फ्यूल का मतलब ये होता है कि हम लोग किसी भी एटम के थ्रू, जब किसी भी एटम को हम लोग फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, तो वहाँ पे हमारा एनर्जी का बनना है ना, जैसे आपका यूरेनियम है, तो यहाँ पे यूरेनियम जो होती है एक तरह का हम लोग उसको फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, और यूरेनियम से यूरेनेसिल सल्फेट के रूप में यूज किया जाता है ना, यूरेनेसिल यूरेनेसिल्स, ठीक, यूरेसिल सल्फेट के रूप में यूज करते हैं। तो वो जो आपका जो फ्यूज होती है रूप में हमको यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे मॉडरेटर का जो यूज करना है ना, एक तरह से आप आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड रूप में होती है, तो हम इसको होमोजीनियस रूप में देख सकते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जब क्या होता है, जब यहाँ पे फ्यूजन्स होती है, न्यूट्रॉन्स के फ्यूजन्स होती है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, न्यूट्रॉन के फ्यूजन्स होने पर हमारा यहाँ पे या फ्यूजन रिएक्शंस होती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपका ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट क्या करते हैं, यूज किया जाता है, जो क्या करते हैं न्यूट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो ये होता है आपका हेट्रोजीनियस ग्रुप में यूज करते हैं कि देयर इज द न्यूट्रॉन, देखो न्यूट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे, अब फिर ये क्या करेगा, एक नया कंपाउंड को फिर जनरेट करेगा, ये भी नया कंपाउंड जनरेट करेगा, फिर इसको 3 3 पॉइंट, फिर इसका न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं, इसमें चेन रिएक्शन का फॉर्मेशन होती जाती है। जीआर इज द, ये क्या करता है कि यहाँ पे हमारा इस पे जब चेन रिएक्शन का फॉर्मेशन होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो न्यूट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करके जाता है वो हमारा ग्रेफाइट ग्रुप यूज करते हैं, तो हम इसको एक तरह से हेट्रोजीनियस ग्रुप में या नॉन होमोजीनियस ग्रुप में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये होता है उसका टाइप्स हो गया, देन उसका इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको कुछ नहीं रखा हुआ है, सिर्फ इसमें एक चीज होती है कि यहाँ पे आपको न्यूक्लियर रिएक्टर की बात आया, तो आपको इमेजिनेशन करना है कि आपको एक तरह से आपको फर्नेस की बात हो रही है, फर्नेस की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसमें एक तरह का क्या करते हैं एनर्जिकल, या कोई भी हीट या कोई भी एनर्जी को क्या करते हैं उसमें इमिट कर रहा है। तो वो इमिट कब हो रहा है, जब एटॉमिक फ्यूजन होगा, जैसे यहाँ पे आपको हो रहा है कि यहाँ पे एटॉमिक फ्यूजन हो रही है, तो उस कंडीशन में हमारा पे इलेक्ट्रिसिटी को बनना किसके थ्रू बनेगा, ये वो न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू बनती है, जिसका मेन पॉइंट होती है, जब इसमें क्या करता है आपका, इसमें एटॉमिक फ्यूजन होगा न्यूट्रॉन के थ्रू, तो उसमें आपका न्यूट्रॉन एनर्जी का बनता है, तो वो न्यूट्रॉन एनर्जी होती है वही हमारा क्या करते हैं कन्वर्टेड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द न्यूक्लियर रिएक्टर्स है ना, वो क्या करते हैं न्यूक्लियर में इसमें आपको कनेक्ट करते हैं, दैट इज द कैरी आउट बाय चेन रिएक्शंस, इट इज कॉल्ड ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये आपका टोटल जो फंडामेंटल कहता है आपका जनरल फंडामेंटल ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर का। अब इसके बाद आता है इसका डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम होती है जिसके थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, उसके अलग अलग पार्ट होते हैं कि उसमें फ्यूल कौन सी यूज होगा, मॉडरेटर ग्रुप में आप इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक, उसके बाद उसका कंट्रोलर होगा, रिएक्टर होगा, देन सील्डिंग। तो इस तरह से अलग अलग चीजें के थ्रू क्या करते हैं वो फर्नेस के हर पार्ट को क्या करता है कि हर पार्ट में वेरी इंपॉर्टेंट होती है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू हम लोग कैसे न्यूट्रॉन एनर्जी या तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी को फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ जिसको प्रिपरेशन हो रही है क्या वो वहीं तक सीमित रहता है कि वो बाहर होती है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।